हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस हमारे यहाँ निमंत्रण था, हमारी मौसी की लड़की की एंगेजमेंट थी, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग होंगे रेडी। और हमने ड्रेस पहना है, ये वाला ड्रेस पहना है। अभी हम रेडी नहीं हुए हैं, अब बारी आएगी रेडी होने की। तो गाइस मैं रेडी हो जाऊँ, फिर जब हम लोग जाएंगे तो आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा पूरा श्रृंगार का पिटारा। अब हम लोग जल्दी फटाफट रेडी हो जाएं। तो गाइस फिर फाइनली हम लोग रेडी हो गए और मेरी बहन भी रेडी हो गई। अब गाइस मैं आपको बाहर जाके दिखा रही हूँ, ये हमारी लल्ली भी रेडी हो गई है। हटो हटो, पाउडर नहीं है तो हटो वो। तो गाइस मैं रेडी हो गई थी, मैं अपनी ड्रेस पहन ली हूँ। तो गाइस फिर सब लोग रेडी हो गए, हमारी भाभी अभी नहीं हुई थी, तो मैं भाभी का बोनस लेकर के मैं बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी परेशान कर रहा था। तो ये हमको परेशान कर रहा है क्या बाबू, क्या लल्ला। तो देखिएगा इसे कितना ज़्यादा खुश हो रहा है घूमने जाने के लिए। अब गाइस जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं वहाँ जाकर के आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। बारी आती है भाभी का मेकअप करने की। तो ये सबको मेकअप हो रहा है और लाइट भी नहीं थी गाइस। तो हमने फ़ोन की हेल्प से मेकअप किया अपना। और गाइस जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस फिर फाइनली हम पैलेस में आ जाते हैं। ये रही हमारी पैलेस। तो हम यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं तो यहाँ सभी औरतों का दरबार लगा हुआ था और यहीं हमारे पीछे बैठी थी दुल्हन, जिसकी एंगेजमेंट थी। तो वो देख के हमको मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और फिर सभी लोग तैयारी बनाते हैं खाना खाने जाने की, क्योंकि खाना स्टार्ट हो गया था। फिर जहाँ जितनी भर औरतें थीं सभी उठकर चल देती हैं खाना खाने, उन्हीं के साथ हम भी चल देते हैं। और इसके बाद फिर देखते हैं तो यहाँ तो दुल्हन का दिमाग हो रहा था ख़राब, क्योंकि उसको तो बेचारी को खाना मिलेगा है नहीं। फिर इन्हीं औरतों के साथ हम भी चल देते हैं बाहर, जहाँ बफर चालू था। फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ सभी लोग तो खाना खाना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद फिर मैं और मेरी बहन और भाभी लोग सभी लोग लग जाते हैं खाना खाने में। यहीं पास हमारी दीदी भी खड़ी थी, वो भी खाना खा रही थी। यहीं पास हमारी बड़ी मम्मी की बहू भी थी। सभी लोग इकट्ठा होकर के खाना खाने लगते हैं। और फिर चाट खाने की बारी आती है। चाट तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। फिर हम लोग खाते हैं आइसक्रीम तो काफ़ी ये रही हमारी बड़ी मम्मी और फिर यहीं बैठी थी उनकी दोनों बहुएं। तो यहाँ पास में आके उनसे थोड़ा बातें कर लेती हूँ। इसके बाद देखती हूँ तो सबसे बड़ी वाली बहू यहाँ पास खड़ी थी, उनसे भी थोड़ा बात करती हूँ। और फिर देखती हूँ तो यहाँ पास तो डांस ही स्टार्ट था। हम लोग चल देते हैं अंदर, जहाँ इंगेजमेंट थी और आज तिलक भी वहीं चढ़ना था। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ सभी लोग तो बैठे हुए थे, सारी कुर्सियाँ बुक हो चुकी थी। फिर यहाँ पास हमको भी मिल जाती है चेयर, तो हम भी उसमें बैठ जाते हैं। और यहाँ पास तो तिलक होने के बाद फिर दूल्हा के साथ सभी लोग फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। फिर दुल्हन भी इतने में आ जाती है। फिर स्टेज पर पहुँचती है दुल्हन, तो वहाँ तो इतनी गर्मी हो रही होगी क्योंकि लाइट इतनी सारी लगी हुई हैं। और फिर उसकी होली भी हो जाती है। होली में तो उसको मिलते हैं ढेर सारे पैसे। और यहाँ पास तो हम गर्मी के मारे हमारी हालत हो रही थी ख़राब। फिर देखते हैं तो यहाँ इंगेजमेंट की भी तैयारी होने लगी थी। सबसे पहले दुल्हन दूल्हे की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद फिर रिंग पहनाती है और फिर बारी आती है उसकी भी, तो एक दूसरे को वो लोग रिंग पहना देते हैं। और यहाँ पास तो हमने फिर सोचा कि अब बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर हमारी बारी आती है घर जाने की, क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी, 11:30 बज गई थी। ठंड भी बहुत लगने लगी थी क्योंकि घर से स्वेटर लेकर नहीं आए थे। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं गाइस। तो फिर पहले हम घर पहुँच जाते हैं, अपना फेस धुलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।